हाँ, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के इज, पहला ऑप्शन है 3, फिर है 4, फिर है 5, फिर है 6। चलिए चेक करिए। ये आप कर लोगे, फास्ट आंसर दीजिए मुझे, मैं जानना चाह रहा हूँ कि कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। कभी कभी देखने में इजी लगता है बट आंसर नहीं मैच करता। ये आप करिए, टाइम दिया आपको, सॉल्व करिए। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला चलेगा इसमें। जो होता है ना के प्लस 1 का जो रेंज होगा वो कितना होगा, अंडर रूट ऑफ माइनस ऑफ के स्क्वायर प्लस 9 और लेस देन इक्वल टू इक्वालिटी सॉल्व करेंगे के स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, आप आंसर बताइए, मैंने इतना ही लिख दिया बस। इसके आगे आपको सॉल्व करके आंसर बताना है, स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। सारे क्वेश्चन ट्रिकी हैं, इतना भी इजी नहीं है, तो देखिए। सर पर स्क्वायर किया तो दोनों साइड पॉजिटिव ही आएगा ना। हाँ, कौन सा लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड तो इट इज ऑलवेज ट्रू, इट इज ऑलवेज ट्रू। स्क्वायर जो है देखिए, इट इज ऑलवेज ट्रू। स्क्वायर करने के बाद ना के प्लस 1 जो होगा, के प्लस 1 जो होगा वो नेगेटिव नंबर, ये तो नेगेटिव नंबर है। कोई भी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से तो क्या होगा, ऑलवेज ट्रू होगा। तो ये वाला हाँ सर। देखिए, सिर्फ इसको हाँ सॉल्व सर। करिए, ये इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये तो नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से हमेशा ग्रेटर ही होता है। स्क्वायर करोगे तो, जैसे स्क्वायर करोगे ये आपका ऐसा आ जाएगा। ठीक है, सर इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के चाहिए ना। हाँ के का ही चाहिए। तो फिर 4 आएंगे। अच्छा वेरी गुड। जीरो नहीं लिया ना आपने? 0 नहीं लिया। जीरो क्यों नहीं लिया? हाँ सर, फिर वो 5 होंगे। है क्या बोल रहे हैं? सर 5 ही होंगे, मुझे लगा था वो 0 से वो नहीं होगा, सेटिस्फाई नहीं होगा। जीरो सेटिस्फाई नहीं होगा, और वैसे भी पॉजिटिव पॉजिटिव पूछ रहा है। देखिए, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो जिस क्वेश्चन में नंबर ऑफ, अच्छा नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल था, ये लिखा नहीं है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल आपसे पूछा गया। पॉजिटिव इंटीग्रल, अच्छा नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल, मुझे लगता है जीरो भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। देखिए जरा एक बार ठीक से। सर 0 कर रहा है। हाँ, इसलिए पॉजिटिव है इसलिए आएगा, इसलिए पॉजिटिव इंटीग्रल, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इसलिए 4 पे टिक करना है। तो ये इस स्टेटमेंट को समझिए, कहीं लिखा है ना, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल के, ठीक है, इसीलिए ये आएगा। हाँ, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x is not equal to n pi by 2, n pi by 2, n belongs to integer and cos x raised to sin square x minus 3 sin x plus 1 equal to 1. So 1, then general solution of x, चलिए ट्राई करिए, 2n पाई प्लस पाई बाई 2। सर इसमें 2 केसेस बनेंगे ना। कैसे बोलिए, दो केस कैसे बनेगा?
सर एक तो इस पहला इस कि नहीं, इस पे cos ध्यान x दीजिए। 1 हो जाए, नहीं तो माइनस cos x नहीं 1 तो हो वही जाए। तो मैं कह रहा हूँ, इस पे ध्यान देंगे तो दो केस नहीं बनेगा, इस पे फोकस करिए। हाँ तो उसके बाद फिर एक ही होगा। हाँ तो वही मैं इसी की तो बात कर रहा हूँ ना, ऊपर कंडीशन क्यों दिया है। देखिए इसने बोल दिया कि x जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। x जो है और n पाई बाई टू, n क्या है, इंटीजर। 1 रखोगे तो पाई बाई टू, 2 रखोगे तो पाई हो जाएगा, 3 रखोगे तो 3 पाई बाई टू, 4 रखोगे तो 2 पाई। तो इस पे क्या होता है, इस एंगल पे जो कॉसेक्स आएगा, इस एंगल पे जो कॉसेक्स होगा वो 0 हो सकता है, 0 भी होगा, 1 भी होगा और -1 भी होगा। ये 3 वैल्यू दे सकता है, इससे ज्यादा कुछ देगा नहीं। अगर n की वैल्यू अगर हम 1 रखें तो 0, 2 रखें तो -1, 3 रखें तो फिर 0, 4 रखें तो +1। तो यही 3 वैल्यू जो है रोटेट करेगा, 0, 1 और -1। बट ये हम रख नहीं सकते। इसका मतलब x जो है कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, x कभी 1 के इक्वल नहीं हो सकता, और सॉरी cos x, और cos x कभी -1 के इक्वल नहीं हो सकता। तो अगर ये इसके इक्वल नहीं हो सकता है तो हम फिर क्या करेंगे, इक्वेट कर सकते हैं। तो फिर इसका ये है कि साइन स्क्वायर, ये वाला जो क्वांटिटी है ना, ये जो क्वांटिटी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये क्वांटिटी जो है किसके इक्वल, ये 0 के इक्वल होना चाहिए, फिर 0। ये 0 हो जाएगा। अगर ये 0, 1 और -1 के इक्वल नहीं होगा तो इसको ही 0 होना पड़ेगा फिर। तभी तो cos रेस टू 0 1 होता है, समथिंग रेस टू 0 1 होता है, समथिंग रेस टू 0 ही 1 होता है ना। तो अगर ये तो 0 हो नहीं सकता, तो भाई ये इसी को 0 होना पड़ेगा फिर आप, ठीक है ना। तो यही वाला पॉसिबिलिटीज है, ये वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। अब सॉल्व करके बताइए। इट इज पॉसिबल ओनली इफ, क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और -3 साइन एक्स, 3 साइन एक्स +2, ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, यही एक पॉसिबिलिटीज है। लेकिन ये इसका, ये पॉसिबिलिटीज है, कोई जरूरी नहीं कि ये भी हो जाए, कोई गारंटी नहीं है, कुछ और भी हो सकता है, शायद इसका कोई वैल्यू ना हो, ऐसा कोई, इसमें चेक कर लेते हैं क्या ये सर 0 नो के इक्वल सॉल्यूशन कोई। होगा ना। हाँ हाँ वो देखना पड़ेगा। तो ये आया साइन एक्स, यहाँ से आया वेक्टर का साइन एक्स -1 आया, और दूसरा आया साइन एक्स -2। मैं चेक करता है, देखिए। हाँ आंसर है सर नन ऑफ sin दिस। x = 2 नॉट पॉसिबल है, और फिर sin x = 1 भी नॉट पॉसिबल है, क्योंकि हमने ऊपर और कंडीशन डाल। राइट 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 राइट, ये है 2, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। अब साइन एक्स 1 हो जाए, साइन एक्स 1 हो जाए तो x को क्या होना पड़ेगा, π/2 होना पड़ेगा। फिर क्या होना पड़ेगा, 5π/2 होना पड़ेगा। फिर क्या होना पड़ेगा, 9π/2 होना पड़ेगा, तभी जाके 1 होगा ना, बोलिए। तो ये चीज तो इसके इक्वल हो ही नहीं सकता, इसका मतलब बट x इज नॉट इक्वल टू n π/2, तो इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां से ये भी लिख लीजिए, नॉट पॉसिबल। तो x इक्वल टू नल सेट, कुछ आएगा ही नहीं, नल सेट, तो नन ऑफ दिस। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन है, अच्छा एक बहुत इजी क्वेश्चन है, बट इसमें देखना चाह रहा हूँ कि आप कर लेंगे क्या। सिंपल है, मैं पहले बता रहा हूँ। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये आपको सॉल्व करना है। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन tan 3x minus tan 2x whole divided by 1 plus tan 3x। बस एक ट्रिक है, इसीलिए मैं आपको ये दे रहा हूँ। इजी तो है बट लास्ट में बच्चे इसको मिस्टेक करते हैं, वो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या करते हैं इसमें।
सर तो पता है ये, इसमें एक इस पे आता है एंगल पर, फिर वो tan 3x नॉट डिफाइंड हो जाता है। राइट 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 राइट, तो नो सॉल्यूशन कर लेंगे ना, नो सॉल्यूशन है। हाँ, नो सॉल्यूशन। हाँ ठीक है, ओके ठीक। ये हो गया, ये हो गया। हम्म, एक सेकंड, एक क्वेश्चन ये है, the number of order triplet, the triplet UVW ट्रिपलेट बताना है, where UVW belongs to 0 to 10, 0 to 10, which satisfy the inequalities inequality 5 raised to sin square x नहीं, u आएगा ना, u 5 raised to sin square u plus 3 cos square v whole divided by 2 raised to cos square w is greater than equal to 625 r। पहला ऑप्शन है नो सॉल्यूशन, सेकंड दिया है 32 और थर्ड दिया है 36 और फोर्थ है 48। चलिए क्या करोगे इसमें? क्या करना चाहिए? ट्रिपलेट तो बाद में, पहले यू भी डब्ल्यू पहले निकाल लें, तभी हम ट्रिपलेट बता पाएंगे। ट्रिपलेट का मतलब वो मल्टीप्लाई कर दो, जैसे नंबर ऑफ रिलेशंस नहीं पता निकालते हैं मल्टीप्लाई करके, परमुटेशन लग जाएगा इसमें। हाँ सर। ट्रिपलेट तो वही, तो आप इसका देख लीजिए पहले सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। देखो ये इंडाइसेस से रिलेटेड है, पावर को इक्वेट करना है, पावर को इक्वेट करना है। तो इक्वेट करके मुझे आप बताइए, 625 को 5 into 2 में क्या करो, इसको स्प्लिट कर दो सर कि हम इक्वेट कर सकें। सर cos स्क्वायर w 0 होगा ना? cos स्क्वायर w 0 होगा ना? हाँ एक सेकंड रुकिए, क्वेश्चन ये था ना, ठीक है पहले एक सेकंड में बताता हूँ, पहले तो इसको आप ऊपर ले जाओ, cos स्क्वायर w, ठीक है हाँ, जीरो जीरो होगा, वो जीरो होगा राइट, क्योंकि ये इक्वेट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, इनटू 5 raised to sin square u plus 3 cos square v is greater than equal to 2 raised to 0 और 5 raised to 4 हो जाएगा। 2 तो इसमें आएगा नहीं, 5 का ही फैक्टर होगा ना, 625। हाँ तो अब इक्वेट कर सकते हैं, ऑन इक्वेटिंग क्या मिलेगा बताइए। तो cos माइनस cos स्क्वायर w इक्वल टू सर 0 पर इक्वेट कैसे करेंगे? ग्रेटर देन क्योंकि इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी है ऐसे ना, तो फिर होता है इक्वेट, ऐसे कर सकते हैं।
पॉजिटिव नंबर है ना, ये दोनों ही पॉजिटिव नंबर है, एक्सपोनेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, कर सकते हो। तो साइन स्क्वायर u प्लस 3 cos स्क्वायर v इज ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ सर समझा। ये एक्सपोनेंट है ना, एक्सपोनेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इसमें इक्वेट करके ही होगा ये। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। हाँ तो माइनस को हटा देते हैं, तो cos स्क्वायर w लेस देन इक्वल टू 0, और यहाँ सर से मतलब इक्वल टू 0 हो गया ना, हाँ लेस देन ये नहीं हो भी, सकता। हाँ लेस देन तो हो ही नहीं सकता, स्क्वायर है, तो यहाँ से बाउंड्री कंडीशन हर जगह कहीं ना कहीं लग ही जाता है। तो ये x इक्वल टू कॉस स्क्वायर 0 हो जाए, तो कॉस का वैल्यू क्या आएगा, पाई/2 आएगा, 3 पाई/2 आएगा, और क्या आएगा, 5 पाई/2 आएगा, 5 पाई/2 आएगा, और एक सेकंड 5 पाई/2 आएगा। क्वेश्चन में कुछ रिस्ट्रिक्शन, सॉल्व द इनइक्वालिटी 625, 620, और आगे तक भी आएगा क्या? तो अगर cos स्क्वायर पाई/2 रख सकते हैं 0 आएगा, 3 पाई/2 भी रख सकते हैं तो ही 0 आएगा, 5 पाई/2 रख दें तो भी 0 ही आएगा, cos w 0 हो जाएगा, cos स्क्वायर w 0 है तो cos भी तो 0 ही होगा ना, 0। तो ये पाई/2, 3 पाई/2 इसी में ये सेटिस्फाई कर रहा है, cos थीटा जो 0 हो जाए। तो ये देखिए अब आपको करना क्या है कि ये वैल्यू इधर से, अब हम cos का जो वैल्यू है पाई/2, 3 पाई/2 और 5 पाई/2 w का वैल्यू रख सकते हैं। और अच्छा बताओ 7 पाई/2 क्यों नहीं? सर वो 10 से ज्यादा हो जाता है। 10 को क्रॉस कर जाएगा, x का वैल्यू वही दिया है ना, 0 से 10 दिया है, रिस्ट्रिक्शन है, x का वैल्यू 0 से 10, चलिए ठीक, 0 to 10 था ये, ठीक है ठीक है। तो बताइए आगे उसका, इसको सॉल्व करो। चलिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पार्ट को भी हमें फैक्टर करके, यहाँ से u और v बाहर चाहिए, हमें u और v का फैक्टर चाहिए, तो ये ऐसे तो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अब इसको कॉस में चेंज कर देते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर u, और ये कितना आ जाएगा 3 कॉस स्क्वायर v ग्रेटर देन 4 आ जाएगा, ठीक है, 3 कॉस स्क्वायर v। अच्छा ऐसा करने से क्या फायदा होगा हमें, सर v मिल वैसे जाएगा। भी नॉट पॉसिबल ही होगा ना, क्योंकि साइन यू का वैल्यू 0 से 1 में और फिर 3 cos v का 0 से 3 में, तो फिर 1 + 3 इसका 4 ही इसका हो इसका सकता है फिर। 0 से 1 में और इसका 3 में, तो क्यों नहीं पॉसिबल है, 1 + 3 पॉसिबल है। हाँ सर बस 1 और 3 बस उतना ही हाँ पॉसिबल तो है। है ना, इसको रिजेक्ट रिजेक्ट नहीं कर सकते ना, बात ये हो रही है, रिजेक्ट रिजेक्ट नहीं नहीं। कर रहा हूँ बस, हाँ बस एक ही केस हाँ आएगा। अगर यहाँ पे 7 कर दिया जाए, 7 कर दिया जाए तो तू कुछ सोचने वाली बात है, तो ये तो रिजेक्ट नहीं होगा। अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर वी, 3 कॉस स्क्वायर वी, ऐसा करने से मुझे v का वैल्यू मिल जाएगा क्या, देखिए 2 कॉस स्क्वायर वी कॉस 2v, अच्छा 2 ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर वी ना, बोलिए। नहीं सर, एक तो v और एक u है ना। हाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये तो फिर ऐसे नहीं होगा ना, एक u भी है और एक सर v वो है। बाउंड्री कंडीशन लगा के ही करने का है। हाँ ठीक है ठीक, ओके ओके। तो अब इसमें एक काम करते हैं, इसको 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 भी चेंज कर दो, इसको चेंज कर दो, 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, देखो कितना ट्रिकी है। अब 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अब पूरा 4 ही कैंसिल हो जाएगा, कुछ क्लियर हुआ? हाँ सर। ऐसा करने से ये 4 कैंसिल हो जा रहा है, थोड़ा जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। अब देखो आप इसको चेंज करके भी क्या करोगे, यू और भी अलग अलग वेरिएबल है,
कुछ तो बाउंड्री कंडीशन ही लगेगा ना, ठीक तो बोल रहे हैं इसमें। तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये अब ये आ गया cos स्क्वायर u प्लस 3 साइन स्क्वायर भी, साइन रिवर्स कर देते हैं, माइनस के साथ आ रहा है ना, तो साइन रिवर्स हो जाएगा। ये क्लियर है? अरे भाई ये माइनस था ना, तो साइन रिवर्स हो गया, इधर क्या है, जीरो हाँ बचा है, सर, इधर फिर क्या वो बचा? इक्वल टू 0 आ गया क्योंकि हाँ स्क्वायर है। हाँ, स्क्वायर है तो इधर साइन रिवर्स हो जाएगा, इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो गया, ठीक है। अब क्या करिए, स्क्वायर का सम तो जीरो कभी कब होता है, किसी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों अगर 0 लेस है देन, तो फिर वो ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो, एंड और नहीं, एंड होगा, ए भी जीरो हो जाए और बी भी जीरो हो जाए। क्लियर है? ए स्क्वायर प्लस बी हाँ स्क्वायर सर का क्लियर है। स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, सम ऑफ द टू स्क्वायर नंबर, ठीक है ना, कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब जीरो हो सकता है, और जीरो होगा तो फिर ए और जीरो और बी जीरो होगा। बोलिए, तो यहां से हमें क्या हाँ मिला, सर। कॉस स्क्वायर यू जीरो हो गया, एंड कॉस स्क्वायर वी, सॉरी साइन स्क्वायर वी भी जीरो हो गया। तो चलिए मिल तो गया आपको, अब ट्रिपलेट निकाल लीजिए, कॉस स्क्वायर यू जीरो हो जाए, अब इसमें भी देखना पड़ेगा कि कॉस स्क्वायर यू जीरो हो जाए, तो फिर वही सेम वैल्यू मिलेगा ना, फिर से वही आ गया। यू और भी में क्या फर्क पड़ता है, अगर ये जीरो हो जाए तो फिर यहाँ से यू कितना आएगा, π/2, 3π/2, 5π/2, ठीक है। और अगर अगर साइन स्क्वायर भी जीरो हो जाए तो फिर ये सोचना पड़ेगा, तो यहाँ पे v इक्वल टू जीरो, जीरो पे होगा साइन पाई जीरो, 2π3, v सब सारे जीरो ही होता है, तो जीरो हो गया, फिर हो जाएगा पाई हो जाएगा, फिर 1 रखोगे तो फिर 2π होगा, 3π होगा, 4 आ जाएगा। 3π मतलब 10 से स्मॉलर है, 10 से स्मॉलर है। अरे साइन स्क्वायर भी जीरो है ना, कंफ्यूज मत होना, साइन भी जीरो कर लो, साइन भी हाँ इक्वल टू सर जीरो। पता है, हाँ सर। हाँ, इसी का सोल्यूशन मैं निकाल रहा हूँ, ना कि स्क्वायर का निकाल रहा हूँ। यहाँ से कॉस यू जीरो हो जाता है, स्क्वायर पे कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे कर लो। तो अब देखिए टोटल, अब नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स कितने हो गए बताइए जरा। सर 3 × 3 × 4 होगा ना। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये जो ट्रिपलेट आएंगे वो कितने हो जाएंगे, द नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स, नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट, ट्रिपलेट कितने होंगे, एक में तो 3 था, एक में 4 था, तो एक में पहले वाले का 3 था, दूसरे वाले का 4 है, फिर 3 है, तो इतने सारे ट्रिपलेट, ट्रिपलेट का मतलब ऐसे x1 y1 z1 ऐसे डिफरेंट, तो ये आ जाएगा 36 आपका आंसर आ चुका है, ऑप्शन में था ना 36। नंबर ऑफ ट्रिपलेट कहाँ गया, 36, ये आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ ट्रिपलेट हो गया। क्वेश्चन है बट थोड़ा टफ है ये बहुत ही, ग्राफ व्राफ आता है ना ठीक से आपको? हाँ सर आता है। ठीक है, फिर तो हो जाना चाहिए, ठीक है। तो द इंटीग्रल in the interval, क्वेश्चन ये है, इंटरवल in which theta belongs to
such that the inequalities इनइक्वलिटी वाला थोड़ा टफ होता है सॉल्यूशन के केस में। इनइक्वलिटी इक्वेशन है तो आसान है, ग्राफ बना के लाइन खींच दो बस, ये पॉइंट्स देख लो कितना कितना कट कर रहा है। और जब ऐसा ग्राफ बनता है ना, ग्रेटर स्मॉलर, तो फिर ये होगा, ग्रेटर है स्मॉलर है तो ये वाला पार्ट लेना पड़ेगा, ग्रेटर है तो ये वाला पार्ट, ये थोड़ा टफ हो जाता है। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस पाई बाय थ्री माइनस साइन ऑफ थीटा माइनस पाई बाय थ्री माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 is satisfied and theta belongs to minus pi to plus pi each। पहला ऑप्शन है ए, एडवांस का क्वेश्चन है सब ये, पाई बाय 6 पाई बाय 2 और बी ऑप्शन है पाई बाय 2 पाई बाय 6 और ये है हमारा माइनस पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6 कोमा पाई बाय 6। ठीक है, कौन से इसमें मोर देन वन चॉइस वाला ऑप्शन है, आता है ना एग्जाम एडवांस में, तो ये देखना एक से ज्यादा आंसर भी इसके हो सकते हैं। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस पाई बाय 3 माइनस साइन थीटा माइनस पाई बाय 3, सबसे पहले तो यही है कि इसको साइन थीटा प्लस पाई बाय 3 को क्या लिया जाए, थीटा माइनस पाई बाय 3 को एक्स लिया जाए ना। ठीक है, पहले तो इसको एक्स ले लेते हैं। तो एक्स जब हम लेंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारा लेट साइन थीटा माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू एक्स। एक्स हो गया तो ये आपका कितना इक्वेशन बन जाएगा, तो 2x² क्वेश्चन नोट कर लिया करिए, 2² माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, सॉरी लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। जो इक्वेशन था मैंने इसको x ले लिया, साइन थीटा माइनस पाई बाय 3 को, तो इक्वेशन इस टाइप का हो जाएगा। तो अब इसका फैक्टर क्या होगा, 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। सर एक में साइन थीटा प्लस पाई बाय 3 दिया था और एक में साइन थीटा माइनस पाई बाय 3 दिया था। नहीं वो गलती से लिख दिया मैंने, ऐसा नहीं होगा, एक मिनट रुकिए, नहीं फिर तो सॉल्व ही नहीं होगा यार, तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो नहीं होगा ऐसे, ऐसे नहीं है, ऐसे ही ठीक है ना, यही था ठीक है एक्चुअल में। सर। तो -1/2, फिर तो इक्वेशन बनेगा ही नहीं, तो लफड़ा हो जाएगा उसमें। तो -1/2 और ये हो गया हमारा 1, तो ये प्लस माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ से x का जो वैल्यू मिला आपको -1/2 टू 1 मिल गया, इसके आगे ही जो कुछ भी है इसके आगे। अब कैसे सॉल्व करना है, x का वैल्यू क्या था आपके पास, x किसको लिया था आपने, साइन थीटा माइनस पाई बाय 3 को लिया था, ठीक है ना, इज ग्रेटर देन -1/2 लेस देन 1, लेट्स इट्स कॉल इट अल्फा। तो देन साइन अल्फा इज ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 1। ये देखिए साइन अल्फा का जो वैल्यू है तो -1/2 से 1 में लाई करेगा, ठीक है, बट हमें तो थीटा चाहिए, और थीटा हमारा है क्या, थीटा हमारा कितना दिया था -π to π, ये भी ध्यान रखना। अल्फा तो हमने इसको बोल दिया ना,
हमें तो एक्चुअल थीटा का चाहिए ना, कहाँ से कहाँ तक ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। तो देखिए अब साइन थीटा माइनस पाई बाई थ्री माइनस 1/2 से 1 में लाई कर रहा है। अब ग्राफ से ही पता चलेगा इसमें इसके बीच में क्या क्या आ रहा है। इन इक्वेशन है ना, तो इन इक्वेशन के लिए तो बहुत सारे एंगल बीच में आएंगे, कुछ माइनस भी हाँ होगा सर, तो साइन ग्राफ ही। अल्फा का ग्राफ बनाएंगे। हाँ ग्राफ बना के देखिए। चलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा सा करिए इसको, मैं थोड़ा चार्जर लेके आता हूँ। ग्राफ बना के मेरे को बताइए, 2 मिनट का टाइम दिया आपको, सिर्फ ग्राफ बनाना है और ये करना है। चेक करिए, आंसर चेक करिए। तो ग्राफ हम बनाते हैं इसका। ये आपका 1 थोड़ा ट्रिकी है, ये 1 हो गया और ये हो गया -1। इसी में ग्राफ लाई करेगा 0। साइन एक्स का ग्राफ 0 से थोड़ा ग्राफ बड़ा ही बना दीजिए, थोड़ा आगे तक बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पाई तक ले लेते हैं इधर भी। ठीक, तो ये ग्राफ आ गया हमारा, पॉइंट्स क्या है 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये हमारा -पाई -2 पाई। ठीक है, तो लेंथी है, मैं आपको बता दूं, और ऑप्शन भी मैंने दिया है आपको। तो ये अब देखिए साइन थीटा इज ग्रेटर देन -1/2, तो इतना, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या निकल के बाहर आता है, यहाँ से जो थीटा आएगा S1, अगर थीटा की वैल्यू निकालें तो थीटा -पाई/3 इज ग्रेटर देन -1/2, मतलब -पाई/6, पाई/6 लेस देन, और इधर कितना आएगा, इधर जो आएगा भाई लेस देन, ये जो हम लेंगे पाई से ही, पाई से तो स्मॉलर ही होगा ना, थीटा की वैल्यू -पाई/6 से ग्रेटर होगा, लेकिन स्मॉलर किससे होगा, पाई से। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम आपको पाई लेना है, पाई से स्मॉलर होना चाहिए और -पाई/6 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है ना। और तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितना है, थीटा इज -पाई/6 प्लस पाई/3, -पाई/6 प्लस पाई/3 पाई/6, फिर उधर पाई/6 π/2 होना चाहिए, कहाँ पे, वो साइड पाई की जगह पे। पाई/2, तो हाँ, पाई/2 प्लस पाई/3 कितना होगा, देखिए 5 लिख पाई सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते π/6, हैं। 5 π/6। 5 पाई/6, देखिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि थीटा का जो वैल्यू होना चाहिए वो कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए, इस इंटरवल में लाई करना चाहिए। तो मैक्सिमम तो पाई ले सकते हैं ना, पाई से हम पाई तक हमें ग्राफ आना चाहिए, पाई तक, और ये जो है -पाई/6 है, तो इधर आया तो पाई/6 हो गया, तो ये जो है पाई से ही स्मॉलर होगा, तो पाई प्लस पाई/3 मैंने कहाँ ऐड किया, ऐड तो किया ही नहीं। अच्छा अगर वैसे भी ऐड करते हो तो पाई/2 प्लस पाई/3 कितना आ रहा है, देख लीजिए, 5 पाई/2 प्लस π/6, पाई/3 है
5π/6 तो कितना आएगा 5π/6? कितना डिग्री बोलिए? हाँ सर, वो पाई चलेगा ना, क्योंकि वो वैसे भी 5π/6 से ज्यादा है। ज्यादा है ना, वही मैं बोल रहा हूँ, कैसे कर सकते हो? तो ये आपको ये पाई ही लेना है, पाई ही लेना है यहाँ पे, तो उसको छोड़ दीजिए। ये बाउंड्री हो गया, ये पाई से ऊपर हमको चाहिए नहीं। तो अब ये जो करना है, -π/6 से पाई के बीच में ग्राफ देख लीजिए। तो -π/6 यहाँ पे कहाँ पे आएगा? यहाँ पे कहीं आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा ना -π/6। अच्छा, -π/6 और ये आ गया पाई, इसी के बीच में, इसी के बीच में आपको। अच्छा अब देखो, ये जो है -1/2 से साइन थीटा। हाँ पहले ये देख लीजिए, एक सेकंड, एक लाइन तो हमने ड्रॉ किया ही नहीं, एक लाइन और ड्रॉ करना पड़ेगा। -1/2 साइन थीटा, देखो साइन अल्फा की वैल्यू क्या है? -1/2 से 1 में है, तो -1/2 से 1 का मतलब -1/2 यहाँ पे कहीं आएगा, तो ये आ गया -1/2। ये है हमारा साइन थीटा इक्वल टू -1/2, और ये है साइन थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इसी के बीच में थीटा का वैल्यु लाई करना चाहिए। इसी के, इस तो साइन अल्फा वाला चीज हो गया ना, साइन अल्फा है, ये भी हमारा साइन अल्फा है। ठीक है, तो थीटा -π/6 से लेकर पाई के बीच में, तो ये वाला आ गया ये वाला आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ, ये वाला पोर्शन आ गया, ये वाला पोर्शन हो गया। तो -π/6 से पाई के बीच में ये वाला पोर्शन आएगा। तो यहाँ पर बताइए कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक इसमें मिल रहा है? तो -π/6 टू π/6 टू पाई। ठीक है, तो ये वाला आपका आ गया -6 टू π/6, अब इसमें भी π/6 ले रखा है, तो ये आ गया -π/6। गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्या कर दिया मैंने? ये π/6 आएगा, प्लस वाला था। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका आ चुका है, एक तो आंसर ये आ गया, ये वाला आंसर आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अब दूसरा, ये एक आंसर तो आ गया कि π/6 से पाई में ही थीटा लाई करेगा। अच्छा, अब ये एक ऑप्शन दिया था इसमें, π/6 टू π/2। हाँ, तो ये वाला इसमें बिलोंग कर रहा है, π/6 से पाई में ही तो π/2 आता है ना, π/6 टू π/2। ठीक है, वो π/2 तो आ भी रहा था मेरा, π/2, ये तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इसी में बिलोंग कर रहा है। अच्छा, दूसरा एक और भी आंसर है इसका, फिर कहाँ से आंसर लाई करेगा बताइए? सेकेंड इंटरवल भी आएगा क्या इसमें? सेकेंड इंटरवल सर -π/6 से -π। हाँ, एक सेकंड। हाँ, ये पूरा पोर्शन आएगा यार। तो सेकंड जो आएगा इस साइड में भी आएगा। देखिए -1/2, ये कितना था? -1/2 था ना आपका, तो -1/2 से 1 के बीच में ये ग्राफ, एक ग्राफ तो ये दिखाई दिया है इस इंटरवल में। लेफ्ट साइड में कहाँ पर है ग्राफ? वो -1/2, मतलब ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो ये वाला भी तो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, देखिए ये वाला पोर्शन। सर सेकेंड, -π तक ही है ना? हाँ ठीक है, -π तक कट कर देते हैं उसको, मतलब इस पे ध्यान देना है और इस पे ध्यान देना है, तो -π तक ही लेना है, उसके आगे नहीं लेना है। तो फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे? दूसरा इंटरवल, ऐसा माइनस, दूसरा जो इंटरवल आएगा वो देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक इसमें आना चाहिए। तो इसमें लिखेंगे हम थीटा -π/3 इज ग्रेटर देन -2π। 2π ले लो, बाद में इसको वो कर देना है, क्या करना, जिसका वो मतलब यहाँ से हम इरेज कर देंगे जो भी वैल्यू आएगा, और लेस देन इक्वल टू, ये कितना वैल्यू आ रहा है? ये वैल्यू कितना आ रहा है? माइनस, ये आएगा -5 प्लस, -5π/6। हाँ π/6, ये आ जाएगा -5π/6।
तो ये आ जाएगा -5 पाई/6। तो ये तो हमारा रेंज में है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं।